देखना भी अब चल रही है क्या क्लास? एक बार सभी लोग बताओ हाँ या ना में लिख के कि अब क्लास चल रही है या नहीं। हाँ हाँ, क्लास नहीं चल रही थी लेकिन अब तो चल रही है, चल गई, ठीक है। तो ये बता रहा था, कल हमने ये बोला था कि ये जहां पे खत्म होता है ना पहला वाला स्टेप, दूसरा वहां से शुरू होना चाहिए। जिन्होंने भी ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, कल की क्लास जरूर ले लेना। आधी क्लास के बाद ही हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, अनुपात तथा समान अनुपात, ठीक है, जिनकी भी क्लास छूट गई हो। तो हमने बोला था ओनली उल्टा एन बनाना है, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इसमें और इसकी इसमें। देखो 3 पंजे 15, 5 चौक 20 और 4 सत्ते 28। इसका मतलब यदि मुझसे पूछा जाता कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, तो आंसर आता 15 अनुपात 20 अनुपात 28। या मैं क्वेश्चन सीधा ये कहता कि ए अनुपात सी बताओ क्या होगा, ए अनुपात सी बताओ क्या होगा। तो ए क्या है आपका 15 है और सी क्या है आपका 28 है। तो आप आंसर क्या कहते 15 अनुपात 28। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना, ये चीज तो हमने कल कर ली थी, ये चीज तो कर ली थी। आपको ये ध्यान रखना है कि यदि कभी भी इस टाइप के रेशियो दे और आपसे सीधा ए अनुपात सी कहने का मतलब है फर्स्ट एंड लास्ट का रेशियो पूछे, कभी भी यदि फर्स्ट एंड लास्ट का रेशियो पूछे तो आपको कुछ नहीं करना, इनकी गुणा कर दो एक साथ 5 तिया 15 और इनकी गुणा कर दो एक साथ 4 सत्ते 28। यदि फर्स्ट एंड लास्ट का रेशियो पूछे, या जैसे मैं कहूं आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो कि ए अनुपात बी दिया है 1 अनुपात 2, बी अनुपात सी दिया है 4 अनुपात 3 और सी अनुपात डी दिया है 5 अनुपात 4, और आपसे कहने लग जाए कि ए अनुपात डी बताइए क्या होगा, ए अनुपात डी बताइए क्या होगा। तो आपको क्या करना है, जब कभी भी फर्स्ट एंड लास्ट का रेशियो पूछा जाए, फर्स्ट एंड लास्ट का रेशियो पूछा जाए, तो आपको करना क्या है, इनकी तो कर दो एक साइड गुणा, 5 चौक 20 से कम 20, और इनकी कर दो दूसरी तरफ गुणा, 2 तिया 6 चौक, बस इसे काट दो, 4 पंजे 20 और 4 6 24। तो आप कह दोगे ए अनुपात डी क्या होगा 5:6। कभी भी यदि फर्स्ट एंड लास्ट का रेशियो पूछा जाए तो आपको कंप्लीट निकालने की आवश्यकता नहीं है, इस लाइन की इधर मल्टीप्लाई, इस लाइन की इधर मल्टीप्लाई। और भी आसान यदि करना चाहो तो इससे यहां पे काट भी सकते हो, जैसे 2 दूनी 4 है ना, ऐसे भी काट सकते हो जाएगा 5 अनुपात 6। क्लियर पक्का? चलो तो एक क्वेश्चन मुझे ऐसा बता दो और फिर मैं थोड़ा सा अलग चलूंगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन मुझे ऐसा बता दो आप, मैंने कहा यदि ए अनुपात बी बराबर आपको दिया है 5:7, बस एक क्वेश्चन डाल लेना, बी अनुपात सी आपको दिया है 4:3, व C:D आपको दिया है, आपको दे दिया मान लो 6:1, तो ए अनुपात डी क्या होगा, बताइए भाई, ए अनुपात डी क्या होगा, क्लियर बताइए। मैं फिर से आपको याद दिला दूं, जिन लोगों ने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, कल की क्लास जो हमारी हुई थी जिसमें हम सीआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर गए थे, आधी क्लास के बाद जो है वहां पे अनुपात समानुपात स्टार्ट हो चुका था, तो उसे जरूर ही देख लेना ध्यान से, ठीक है, विशेष रूप से देख लेना अगर किसी की क्लास कल की छूट गई है तो, क्योंकि कल ये चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। योगेश का आंसर 40:7 आया है, धीरेन्द्र का आंसर 120:21 आया है। चलिए देखिए, ए अनुपात बी आपको दिया है 5:7, बस ये ध्यान रखना है जहां पे खत्म हुआ है अगला वहां से स्टार्ट होना चाहिए, बिल्कुल स्टार्ट हो गया है ना। फिर क्या दिया है 4:3, ये सी पे खत्म हुआ है तो देखो अगला सी पे स्टार्ट हुआ है, ये जरूर ध्यान रखना, कल ही बोला था मैंने, ठीक है। तो वहां क्या दिया है आपका 6:1 दिया है। बस आपको क्या निकालना है, ए अनुपात डी निकालना है। यदि मुझे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना होता तो मैंने कल तरीके बताए थे बहुत सारे करने के, उससे कर लेते। लेकिन यदि मुझे फर्स्ट एंड लास्ट का रेशियो कभी पूछा जाए तो फर्स्ट एंड लास्ट के लिए क्या करूंगा, इनकी तो आपस में गुणा कर लो, 5 चौक 20 छिक्का 120 और इनकी इधर गुणा कर लो, 7 तिया 21, क्या आ जाएगा 7 तिया 21। कोई दिक्कत, अभी ये 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12 और 3 सत्ते 21, आंसर आ जाएगा 40:7। क्लियर? चाहे आप यहां भी काट सकते थे कि जो चीज कॉमन है काट दो, देखो 3 दूनी 6, तो आप कहते 5 चौक 20 दूनी 40 और 7 एकम 7, तो निकाल लोगे फर्स्ट एंड लास्ट का रेशियो भी, कोई दिक्कत होगी नहीं होगी।
चलो बहुत बढ़िया। तो कल जो कॉन्सेप्ट सीखे और आज जो सीखा, इन दोनों को मिक्स करके अब हम एक पीडीएफ लगाते हैं पहले आपकी। इसमें तो पीडीएफ ही एक डली हुई है। ये देखना थोड़ा बहुत सही दिखाई दे जाए तो आपको। थोड़ा सा तो वैसे सही दिखाई दे जाएगा। बताओ एक बार इस भैया को बुला दे। इसमें तो पीडीएफ ही एक पड़ी, कल वाली पीडीएफ कहाँ है? सही दिखाई देगा, ठीक है। तो 11 क्वेश्चन को बताओ। इसमें क्वेश्चन जो आगे पीछे आएंगे नंबर मत डालना, ठीक है। अपने हिसाब से आप 1 2 3 के हिसाब से जो डालते चल रहे हो कल से वो डाल लेना। ये कभी 11 आ जाएगा, कभी 33 आ जाएगा, इस टाइप का चलता चला जाएगा। हाँ ठीक है, तो बस फटाफट बताओ मुझे, 1 मिनट आपके पास, कि क्या होगा आंसर। तो इन्होंने मुझसे बताई क्यों नहीं? आए ना ये? हाँ, बोलो। बताओ इतना, आप इसका बताओ, मैं एक पीडीएफ और लगवाता हूँ। मैंने एक पीडीएफ भेजी है अभी। अभी थोड़ी देर बाद जरूरत पड़ेगी उसकी, कम से कम आधे घंटे बाद। खोल दो आप। बस 1 मिनट का समय दो, जिसका आंसर आ गया ठीक है। मैं एक पीडीएफ जो है इसमें डली नहीं है उसे और डाल लेता हूँ, कल वाली पीडीएफ को, ठीक है। कहाँ से होगा बताओ, एग्जिट करूँ इसे? 1 मिनट का समय देना बस। करो एक बार। बस 1 मिनट का समय, ये वाली, ये कहाँ से? बस भी 1 मिनट। आपको जो दिक्कत होगी हम क्षमा चाहते हैं आपको इससे। तो जो पीडीएफ में उसमें पड़ी थी उसी में चली गई अब। उन्हें भी इसमें लगाओ फिर। अब ये सब हटा दूं ना ऐसा? ठीक है। बस भैया अब दिक्कत नहीं होगी, बेफिक्र रहो। आपको जो थोड़ी सी दिक्कत हुई है इसके लिए क्षमा चाहते हैं आपसे। जो भी थोड़ी सी दिक्कत हुई है आपको, देखिए भी अब क्वेश्चन आप अब देखते हैं। आपसे क्वेश्चन में क्या कहा है? आपसे क्वेश्चन में कहा है कि यदि यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस ए बराबर, आपको देखो ये दिया है 4:7:9, क्लियर है? ये दिया है। क्या मैं इसे ये मान सकता हूं कि a प्लस बी का मान क्या है 4x, या b प्लस सी का मान क्या है 7x, और c प्लस ए का मान क्या है 9x? मान सकता हूं या नहीं मान सकता? बिल्कुल मान सकता हूं, क्योंकि अनुपात जो है, अनुपात तब बनता है, अनुपात तब बनता है जब इनके बीच की कोई भी कॉमन संख्या को आप निकाल दो। और वो कॉमन संख्या मान लो मैंने यहां पे मान ली कि वो कॉमन संख्या x है, तो इसे मान सकता हूं 4x, इसे 7x, इसे 9x मान सकता हूं, बिल्कुल। तो देखो ये जो a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए का मान दिया है, थोड़ा सा डिटेल जा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस बी का मान दिया है 4, जिसे मैं कह सकता हूं 4x। फिर b प्लस सी का मान आपको दिया है 7, जिसे मैं कह सकता हूं 7x। और c प्लस ए का मान दिया है दोस्तों आपको 9, जिसे मैं कह सकता हूं 9x।
मान सकता हूं बिल्कुल। इन तीनों इक्वेशनों को जैसी मैं आपस में जोड़ूंगा तो आप देखिए ए की काउंटिंग 2 बार होगी, बी भी 2 बार आएगा, सी भी 2 बार आएगा। क्या इसे कह सकता हूं 2a प्लस 2b प्लस 2c। और जब 2a प्लस 2b प्लस 2c आएगा तो 2 को ले लूंगा दोस्तों कॉमन, तो अंदर बचेगा a प्लस b प्लस c और इक्वल टू यहां देखो 9 और 7 16 और 4 कितना हो जाएगा 20x। अब यहां पे एक चीज और देखिए आप, 2 इंटू ये जो a प्लस बी प्लस सी है इसका मान आपको क्वेश्चन के अंदर दिया है 30। a प्लस बी प्लस सी का मान आपको क्वेश्चन के अंदर कितना दिया है 30 दिया है, इसकी जगह लिख दूंगा 30 और इक्वल टू 20x। यहां पे देखिए 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो x का मान आपके पास 3 आ गया। और जैसी x का मान 3 आ गया तो समझ लो आपका क्वेश्चन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है c का मान बताइए, क्वेश्चन ने बोला है c का मान बताइए। तो आप मुझे बताओ a प्लस बी प्लस सी का मान तो तुम्हें दिया हुआ था कि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 30 है। अब यदि इस c का मान बताना है तो इस a प्लस बी को आपको यहां से हटाना पड़ेगा। यदि c का मान बताना है तो a प्लस बी को हटाना पड़ेगा। और आप मुझे बताओ a प्लस बी का मान तो 4x है। 4x, x का मान हमने अभी निकाला है 3, मतलब कि 4 तिया। इसका मतलब है कि a प्लस बी की जगह क्या लिख दूंगा 12 लिख दूंगा, इसकी जगह 12 लिखूंगा प्लस c इक्वल टू 30 और 30 में से 12 के कितना बचा 18। तो c का मान है आपके पास 18। यदि मुझसे दोस्तों b का मान पूछा जाता तो मैं यहां से a प्लस सी की वैल्यू घटा देता। और a प्लस सी कैसे निकालता ये कि a प्लस सी का मान 9x, x का मान लिखता 9 तिया 27, 30 में से 27 घटा देते तो 3 आ जाता। आप चाहे यहां पे a का मान निकाल सकते हो, चाहे दोस्तों b का निकाल सकते हो, चाहे आप यहां पे c का निकाल सकते हो। आपको लगेगा बहुत डिटेल हो गया, लेकिन डिटेल नहीं हुआ है, क्योंकि ये चीज जो मैंने यहां से लेकर यहां तक की लिखी है ये आपको अपने दिमाग में ही कैलकुलेट करनी है, ओनली यहां देख के। क्लियर है सभी के? अब थोड़ा सा जो है अपना दिमाग खोलते चलना आप, ठीक है। चले नेक्स्ट, सभी का हो गया तो डन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आया। नहीं पीडीएफ तो यार पहली बनी हुई थी, असल में आज बोर्ड चेंज हुआ है तो इस वजह से थोड़ी दिक्कतें हुई थी, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यदि a बटे बी का मान 1/3 है, b बटे सी का मान आपके पास 2 है, c बटे डी का मान 1/2 है और d बटे ई का मान 3 है, e बटे एफ का मान 1/4 है, ठीक है। तो आपको मान बताना है, आपको मान बताना है इसका, आपको मान बताना है ए बी सी बटे डी ई एफ। ए बी सी बटे डी ई एफ का मान क्या होगा बताओ भाई, कौन कितना जल्दी बताएगा बताइए। उसमें शॉर्ट मेथड कुछ नहीं था, जो मैंने चीजें लिखी थी ना मेरे भाई उन्हें ही आप दिमाग में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं थी वहां पे। और जो भी चीज आपको समझाते चले ना, कल भी आपको कई सारे तरीके बताए थे मैंने रिलेशन निकालने के रेशियो में, 3 तरीके समझाया था। तो आपको सभी तरीके आने चाहिए, क्योंकि कहीं नहीं पता होता कि कौन सा तरीका फेल हो जाए। अगर फेल हो गया तो दूसरा काम आ जाएगा। इसका अभी तक किसी का नहीं आया है। अच्छा देखिए ध्यान से, यदि a बटे बी बराबर 1/3 है ना, नेहा का आंसर 1/4 आया, देखेंगे समीर का आंसर 3/8 आया, सबके अलग अलग आ गए। समझो, जो a बटे बी बराबर 1/3 दिया है, आप मुझे इतनी सी बात बताओ, क्या इसे मैं ये नहीं कह सकता कि a अनुपात b बराबर 1/3 है? क्या कह सकता हूं या नहीं? हाँ भी हाँ नाम बताओ, कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं। फिर b बटे सी, देखो b बटे सी का मान आपको 2 दिया है, अगर 2 है तो इसके नीचे अपने पास से 1 भी मान सकता हूं कि ये 2/1 लिखा होगा। मान सकता हूं नहीं मान सकता? किसी के भी नीचे 1 लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं कह दूंगा भैया b अनुपात c जो होगा वो 2:1 होगा। ऐसे फिर c बटे डी का मान 1/2 दिया है, तो मैं कह दूंगा c अनुपात d क्या होगा, c अनुपात d होगा आपका 1:2। ऐसे d बटे ई का मान 3 दिया है, तो d अनुपात ई क्या कह सकता हूं, d अनुपात ई को मैं कह सकता हूं
डी अनुपात ई को कह सकता हूं 3:1। क्योंकि देखो डी बटे ई का मान 3 है, अगर बटे में कुछ भी नहीं है तो 1 तो होगा ही, तो कह सकते हैं 3:1। फिर लास्ट स्टेप दिया है ई बटे एफ, जिसे मैं कह सकता हूं ई अनुपात एफ, और इसका मान दिया है 1/4, जिसे हम कह सकते हैं 1:4। क्लियर है? क्या कोई दिक्कत है? नहीं है। पिछले क्वेश्चन में 4 से गुणा इसलिए किया था क्योंकि वहां पे 4x था। अब यहां पे समझो आप थोड़ा सा, जिन लोगों ने कल की क्लास बहुत अच्छे से ली उन्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन जिन लोगों ने कल की क्लास नहीं ली है उन्हें बड़ी दिक्कत आने वाली है। समझो, ये जो इसने क्वेश्चन पूछा है ए बी सी अपॉन डी ई एफ। अब ए बी सी, ए का मान अलग पता होने चाहिए, बी का अलग, सी का अलग। लेकिन चलो आप यदि यहां कहो भी कि भैया ए की जगह मैं 1 लिख दूंगा, लेकिन जब बी आएगा तो बी के तो 2 मान है, बी का मान 3 लिखूंगा या बी का मान 2 लिखूंगा, कंडीशन फंस जाएगी। मान तो कोई एक ही लिखोगे, लेकिन यहां दिक्कत यह है कि बी का मान 3 भी है और बी का मान 2 भी है, इसलिए आपको एक रेशियो निकालना पड़ेगा, जैसे आपको कल सिखाया गया था। और देखो कैसे निकालोगे, समझो ध्यान से। जिन लोगों ने कल नहीं समझा था आज समझ लो। पहले स्टेप के लिए आपको पता है कि इन सबकी आपस में गुणा हो जाएगी, पक्का पता है, ध्यान से देख लो। 1 दूनी 2 तिया 6, यहां लिख देता हूं मैं 6। दूसरा स्टेप कैसे निकालोगे आपको पता होना चाहिए, कल खूब समझाया था। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे, नीचे सबकी आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे। 3 दूनी 6 एकम 6 तिया 18, ये आ गया बी का मान। फिर जब सी पे आओगे तो करना क्या है, सी पे आने के लिए चलोगे तो यहीं सही, लेकिन ऐसे नहीं आओगे, पहले यहां आओगे और फिर इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे कि 3 एकम 3, 3 तिया। फिर जब और इससे अगले स्टेप पे आओगे, तब ऐसे आओगे 3 एकम 3 दूनी 6, और यहां से जैसे यहां पे आए तो यहां से यहां जाना, 6 तिया 18 एकम 18। फिर आगे आ जाओ। अब आगे आओगे तो देखो इसे भी छोड़ देना, मतलब अभी तो यहां छोड़ा है, फिर इसे भी छोड़ देना कि 3 एकम 3 दूनी 6 एकम 6, और बचा लास्ट स्टेप। तो अब सबको क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई। कल की क्लास ध्यान से देखी होनी चाहिए आपने। 3 एकम 3 दूनी 6 चौक 24, बेगा 3 एकम 3 दूनी 6 चौक 24। बात समझ में आई? हाँ ना मैं बताओ, पहले कल बताया था मैंने खूब, आगे पक्का। तो ये जो आया ए अनुपात बी सी डी ई एफ, लेकिन इसमें क्या कोई चीज कॉमन है? आप कहोगे बिल्कुल कॉमन है। क्या कॉमन है? 3। 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 छिंग 18, 3 तिया 9, 3 छिंग 18, 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24। देखो ये मान आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई अनुपात एफ। तो ये मान है आपके पास ए बी सी डी ई एफ का। ये तो है आपके पास ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये है ई और ये है एफ। ये मान है पक्का। अब आपको क्वेश्चन पूछा गया था ए बी सी अपॉन डी ई एफ। ये जो है देखो ए बी सी अपॉन डी ई एफ, तो ए बी सी, ए का मान है 2, बी का मान है 6, सी का मान है 3, अपॉन में है डी ई एफ। तो देखो डी का मान क्या है 6, ई का मान क्या है 2 और एफ का मान क्या है 8। बस काट दो, 6 से 6 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया 3/8। क्लियर है? अब जिन पे ये तरीका ही नहीं आता तो भैया फिर उसे क्या समझाएं। अगर किसी पे तरीका ही नहीं आता करने का तो फिर उसे क्या समझाएं। उसे तो ऐसा लगेगा पता नहीं क्या सांप सीढ़ी वाला खेल खेला है भैया ने। बिल्कुल सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्या है? 3/8। और ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना आप। क्लियर है? क्योंकि यहां आप डायरेक्ट एबीसी का मान नहीं लिख सकते थे। सीडीएस में आया है 2020 में। सी लॉक, बिल्कुल लॉक हो गया। देखो कुछ नहीं करना, ये जो ए बी सी, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, डी अनुपात ई, ई अनुपात एफ के मान दिए। ये बस आपको इसका रिलेशन बताना है ए बी सी डी ई एफ का। और कैसे निकालोगे? पहले इनकी गुणा, 1 दूनी 2 एकम 2 तिया 6 बता रखा है। पहले में तो सबकी गुणा हो जाती है, लास्ट में भी सबकी गुणा हो जाती है, बीच वालों में दिक्कत होती है तो ऐसे चलेंगे। 3 दूनी 6 कम 6, 6 तिया 18। फिर क्या होता है ना, यहां का स्टेप कम होता चला जाता है यहां वाला। अब ऐसे आओगे 3 एकम 3 एकम 3 तिया, अब ये भी खत्म हो जाएगा तो ऐसे आओगे 3 एकम 3 दूनी 6 तिया 18। अब ये भी खत्म हो जाएगा 3 एकम 3 दूनी 6 एकम 6 एकम 6। फिर लास्ट में तो सबकी गुणा हो जाएगा सभी का। चलो नेक्स्ट आता है इसी के जैसा का बिल्कुल यही क्वेश्चन है, बस पूछा कुछ हो गया। तो यूपीएसआई 2017 में देखो यही क्वेश्चन आया
आया एक दूसरे ढंग से था, मतलब बिल्कुल वही है। देखो कोई मान चेंज नहीं है। ए बी सी की जगह आपको पी क्यू आर एस टी यू ऐसा दे दिया है, और बस ए बी सी की जगह पी क्यू आर अपॉन एस टी यू बिल्कुल वही है। ओनली क्या है, उस स्टेप की क्यूब कर दी है, और कुछ भी नहीं है। कोई भी अनुपात निकालो, लेकिन अनुपात आपको बलगाम निकालना पड़ेगा इसमें, ठीक है। देखो जो लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं वो सीधा ही देख रहे होंगे कि ये पहला ही क्वेश्चन है, जैसा बिल्कुल पहले था। बिल्कुल पहले में बस यहाँ पी क्यू आर की जगह वहां था एबीसी। अगर वहां आंसर तुम्हारा 3/8 आया था ना, तो यहां उस स्टेप की भी क्यूब दी हुई है, तो आप ये कह दोगे 3 की क्यूब 27 और 8 की क्यूब कितनी हो जाएगी, 512। क्वेश्चन तो वही है ये, लेकिन याद नहीं करना तुम्हें। यहां तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि इससे जस्ट पहला क्वेश्चन हमने यही किया है, लेकिन बस उसकी क्या है, क्यूब है। तो आप कह दोगे 3 की क्यूब 27, 8 की क्यूब 512। वरना मैं बता देता हूं, देखिए मैं बता देता हूं। देखो P बटे क्यू का मान दिया है, तो आप कहोगे P अनुपात क्यू, ये आपको दिया है 1:3। फिर Q अनुपात R आपको दिया है, Q अनुपात R आपको कितना दिया है, 2, मतलब आप कह दोगे 2:1। फिर R अनुपात S, क्योंकि R बटे S का मतलब है R अनुपात S, ये दिया है आपको 1:2। फिर S अनुपात T आपको दिया है 3:1। फिर T अनुपात U, और T अनुपात U आपको दिया है 1:4। बहुत सारे लोग हो सकता है कि इन्हें बिल्कुल एक जैसा बना के करें, तो वो भी सही है, वैसा भी कर सकते हो। जैसे यहां Q का मान 3 है, यहां Q का मान 2 है, तो क्या करोगे, 3 की यहां गुणा, 2 की यहां गुणा, वैसे भी हो जाएगा, ठीक है। वो भी मैंने कल मेथड बताया था, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो। तो देखो मैं P अनुपात Q अनुपात R अनुपात S अनुपात T अनुपात U निकालूंगा, ठीक है। देखो इसकी इसमें मल्टीप्लाई, सबसे पहले तो आपस में इनकी मल्टीप्लाई कर दोगे, सबकी आपस में मल्टीप्लाई, 1 दूनी 2 एकम 2 तिया 6, बिल्कुल वही आएगा पहले वाला की, डिजिट ही वो है। अब यहां हो 3 दूनी 6 एकम 6 तिया 18 एकम 18। अब यहां आ जाओ ऐसे कि 3 एकम 3, और यहां की गुणा सीधा 3 एकम 3 तिया 9। अब यहां से और आ गया हो ऐसे 3 एकम 3 दूनी 6 तिया 18 एकम 18। और आगे आ जाओ कि 3 एकम 3 दूनी 6 एकम 6, और लास्ट में 3 एकम 3 दूनी 6 चौक, बिल्कुल यहां आ जाओ, बिल्कुल वही है, बिल्कुल पहले वाला। इन्हें आपस में काट दो, 3 दूनी 6, 3 छिंग 18, 3 तिया 9, 3 छिंग 18, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, है ना। वहां तो एबीसी था, यहाँ पी क्यू आर है, पी क्यू आर एस टी यू, और आपसे ये कहा है देखो पी क्यू आर, तो देखो पी क्यू आर आप कहोगे 2 गुणा 6 गुणा 3, ये वाला जो है पी क्यू आर, तो पी क्यू आर का मान ऊपर लिखा, अपॉन एस टी यू, तो एस का मान है 6, टी का मान है, ये टी है कभी प्लस सोचो, टी का मान है 2, और यू का मान क्या है 8। लेकिन इन सब की भी क्या बोला है आपसे, क्यूब। इन सब की भी क्या बोला है, क्यूब। तो देखो 6 से 6 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3/8, और 3/8 की क्यूब करोगे तो देखो 3 की क्यूब आ जाएगी 27, और 8 की क्यूब आ जाएगी 500, तो आंसर 27/500। ध्यान रखोगे इनका, विशेष रूप से ध्यान रखना। चले मैं नेक्स्ट, सभी को मजा आ रहा है ऐसे क्वेश्चनों में। बाकी इसे आप कोई से भी तरीके से निकाल सकते हो, जिससे भी आपकी इच्छा हो, जिससे आपको आसान लगता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ही आ गया आपके लोग। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, बताओ। नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि यूपीएससी कॉपी का यूपीएस आएगी, वो तो कोई भी कॉपी हो सकती है। क्वेश्चन है, कोई अलग से थोड़ी बना के ले आएगा आदमी, उन्हें किसी भी तरीके से घुमा के रखा जा सकता है। यदि a बटे बी बराबर सी बटे डी बराबर ई बटे एफ बराबर 2/3 है, ये क्वेश्चन उससे आसान है तो पहले जैसा, लेकिन पहले वाले से कहीं अधिक आसान है। ये आपने खूब देखा होगा, ये देखा होगा आपने बुकों में सबसे ज्यादा, जिससे पहले क्वेश्चन करवाया है वो बुकों में कम देखा होगा। बताओ बताओ भी इसका आंसर जिसका भी आ जाए।
नितिन, मोहित, पूजा, राजू, गुलशन, अजय, तनु, वंशिका। ये यहाँ पे दो है भाई पावर, यहाँ पे दो है, ये दो, बी पे दो पावर है, यहाँ भी पावर सब पे दो दो है, समझ लो सभी पे दो दो है। तेगा नहीं, मैंने पहले बोला क्वेश्चनों के नंबर पर मत ध्यान देना, क्वेश्चनों के नंबर उल्टे सीधे चलेंगे, हो सके कहीं 33 भी आ जाए एकदम क्योंकि थोड़ी सी पीडीएफ आगे पीछे लग गई है। देखो दोस्तों क्वेश्चन ध्यान से, आपको बोला है यदि a बटे बी बराबर क्या दिया है c बटे डी और इक्वल टू क्या दिया है e बटे एफ और इक्वल टू क्या दिया है 2/3। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि a बटे बी हो चाहे c बटे डी हो चाहे e बटे एफ हो, सबका मान कितना है 2/3 है। इसका मतलब ये तो सबका मान 2/3 है। अब जब सबका मान 2/3 है तो आप दोस्तों इतना भी अंदाजा लगा लोगे कि अगर a का मान देखूं तो क्या होगा 2 होगा, चाहे b का c का मान देखूं तो भी कितना होगा 2 होगा, चाहे e का मान देखूं तो भी कितना होगा 2 होगा। यहां क्वेश्चन के अंदर आपको ना तो b 2 बार दिखाई देगा होगा, ना d 2 बार दिखाई देगा होगा, ना f ना e, सब अलग अलग है अपना आप में। तो यहां कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता। आप ये कहोगे b का मान कहीं 1 है कहीं 2 नहीं, आप कहोगे a c e इनमें से किसी का भी मान पूछेगा तो 2 है, और b d f इनमें से किसी का मान पूछेगा तो क्या है 3 है, सीधा सीधा दिखाई देगा। तो बस आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर इसे पुटअप करना है और कुछ नहीं करना। जो क्वेश्चन आपको दिया है ना, आपको क्वेश्चन ये दिया है 2a² माइनस 3c² प्लस 4e², है ना, और बटे में आपको दिया है 2b² माइनस का 3d² प्लस का 4f², ये पूछा है। तो ए सी ई और ए सी ई इसका मान कितना है 2, चाहे ए हो चाहे सी हो चाहे ई हो, इसकी जगह 2 लिखोगे तो देखो 2 गुणा, दिमाग में कर लोगे, देखो ए की जगह 2 लिखोगे 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, सी की जगह 2 लिखोगे 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, ई की जगह भी आप 2 लिखोगे 2 का स्क्वायर 4, 4 चौक 16 अपॉन, देखो बी डी एफ, बी हो या डी हो या एफ हो, इसका मान कितना है 3 है, चाहे बी हो चाहे डी हो चाहे एफ हो, इसकी जगह आप 3 लिखोगे तो देखो नीचे 3, 3 का स्क्वायर 9 और 9 दूनी 18, यहां 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27, ऐसे यहां 3 का स्क्वायर 9, 9 चौक 36, थोड़ी सी कैलकुलेट कर लूं तो देखो 16 में से 12 गए 4 और 8 हो 4 12, है ना, अपॉन यहां देखो माइनस के 27 में से 18 घटा दो, बचेगा कितना माइनस का 9, 36 में से आप 9 घटा दो तो कितना बचेगा 12/27, इसे आप काट सकते हो 3 चौक 12 और 3 निम 27, 4/9 जिसे हम कह सकते हैं 4:9, तो आंसर आ जाएगा सीधा 4:9। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन के अंदर इतना डिटेल जाने की आवश्यकता नहीं थी, इससे पहले वालों में हमारा बाई कंसेप्ट जाना कंपलसरी था, इसमें बाई कंसेप्ट जाना कोई ज्यादा कंपलसरी नहीं है। क्यों नहीं है देखो मैं बता देता हूं आपको। ये जब कभी भी क्वेश्चन आए ना इस टाइप का आपका k/b c/d e/f, तो आपको बस एक चीज देखनी है, और वो चीज क्या देखनी है, वो चीज ये देखनी है कि जो संख्याएं देखो यहां लिखी हुई है 2 3 4, वही संख्याएं बिल्कुल यहां है 2 3, क्या संख्याएं अलग अलग हैं? बिल्कुल वही है ना, बिल्कुल वही है। तो आपको ओनली ये काम करना है कि जो आपको ये मान दिया ना 2/3, बस यहां देख लो स्क्वायर लगा हुआ है तो आप इसका स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, आंसर 4:9। और यदि यहां सब में क्यूब लगी होती तो आप इसकी क्यूब कर देते कि 2 की क्यूब 8 और 3 की क्यूब 27, लेकिन काम तभी करोगे ये जब ये जो डिजिट है ऊपर वाले में भी यही है और नीचे वाले में भी यही है, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। अगर अलग अलग होगी तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये चीज जो मैंने की है कि सीधा स्क्वायर कर दो, ये कॉमन लेने के बाद बन जाती है। हो जाएगा सभी का? यूपीएसआई भाई सितंबर के लास्ट तक हो जाएगा, सितंबर के लास्ट में उम्मीद है कि पेपर स्टार्ट हो जाएं और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हो सकता है स्टार्ट हो जाएं। हटा दूं इसे? अरे बोलो हाँ नाम है भाई, जागते हुए तक थोड़े से, सही पकड़े हो, हाँ बिल्कुल, गलत तो हम पकड़ते भी ना नेक्स्ट आ जाओ।
क्लास होके जा रही है तो तुम भी थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी देर के लिए तुम भी देखो। यूपीएसआई में तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आए, तुम लोग कहोगे ऐसे क्वेश्चन भी आए भैया, झूठ बोल रहे हो, ऐसे भी क्वेश्चन आए, देखो बताओ भाई। अब कोई नहीं, देखो यार कभी भी हो सकता है। बाकी प्रमोद सर की डेली हमारे सचिवालय में बात होती है, स्पेशल तो वही बता पाएंगे, है ना, कि योगी जी का फोन आया नहीं आया, स्पेशल तो नहीं पता होता है कि करंट अफेयर्स जो लोग पढ़ाते हैं ना उनकी बिल्कुल कांटेक्ट रहते हैं सचिवालय में, कब होगा कब नहीं होगा, तभी होगा। चलो इसका तो ऐसी आंख मीच के बता दो, यूपीएसआई में आया हुआ, नो मत सोच लेना प्रीवियस ईयर चल रहे हैं, मैं जान पूछ के बता रहा हूं कि टाइप भी हो जाएगा प्रीवियस ईयर भी हो जाएगा, साथ साथ दोनों एक साथ काम खत्म। एक गांव में साक्षर लोग, साक्षर का मतलब है पढ़े लिखे लोग, और निरक्षर लोग मतलब अनपढ़ लोगों का अनुपात 8:9 है, 8:9 है। अगर गांव में पढ़े लिखे लोगों की संख्या 256 है तो गांव में अनपढ़ लोगों की कुल संख्या कितनी? अच्छा एक बात बताओ, पढ़े लिखों की और अनपढ़ों का अनुपात ये दिया है और आपको संख्या दिखी है पढ़े लिखों की, तो आपको 8 यूनिट का मान दिया है ना, और 8 यूनिट का मान आपको 256 दिया है। 8 यूनिट का मान कितना दिया है? 256। तो आप बताइए 1 यूनिट का मान कितना होगा? 8 3 24 और 8 2 16। 1 यूनिट का मान 32 होगा। अगर 1 यूनिट का मान 32 है तो क्वेश्चन ने कहा है अनपढ़ लोगों की संख्या बताओ। 1 यूनिट का मान 32 है तो 9 यूनिट का मान कितना होगा? देखो 1 किलो आलू 32 के, तो 9 किलो कितने के हो जाएंगे? 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 1 28, 288। कोई दिक्कत है इसमें? इससे ज्यादा आसान तो होगा ही नहीं जिंदगी में कुछ। तो हो गया सभी का, ऐसा भी हो जाएगा। चले नेक्स्ट इससे भी, यह एग्जाम में आ जाए तो मजा ही आ जाए। आया है, अब तुम्हारे पता नहीं आए ना आए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी आया है, ये हो सकता है मैंने तुम्हें परसेंटेज में भी कराया हो शायद, ये भी आया है। आलू मैं इसलिए भेजता हूं, आलू सबसे सस्ता होता है और आलू के बिना जो है कोई सब्जी नहीं बन सकती, बहुत कमी से सब्जी बनती है ना। वरना आलू के साथ बैगन बना लो, आलू के साथ आप शिमला मिर्च बना लो, आलू के साथ टमाटर बना लो, आलू के साथ कोई भी फली बना लो, पालक मेथी कुछ भी, आलू के साथ कुछ भी बना सकते हो, A to Z। लेकिन एक बात है, जब से ऑक्सीजन की कमी हुई मैं लोगों को देख रहा हूँ पौधे बहुत लगा गए घरों में अपने, है ना। जब तक तो किसी को पता नहीं, अब तो बच्चे भी नू कहे कि आ जाओ हवा मिल रही है, मतलब ऑक्सीजन मिल रही है, हवा को भी ऑक्सीजन कहते हैं अब सीधा, ताजी हवा में बैठ के। वरना लोगों ने पेड़ काटने स्टार्ट कर दिए थे। और घरों में छिपकली उपकली को मत मारा को, ये भी पर्यावरण को नुकसान ही होता है, क्योंकि छिपकली भी आपने देखा होगा छोटे छोटे कीड़े खाती है। अगर घर में छिपकली ना हो, उन कीड़ों को ना खाए तो कीड़े भी इतने हो जाएंगे कि आपको परेशान कर देंगे। हर चीज जो है पर्यावरण के फायदे के लिए है। देखो प्रथम संख्या का 1/2, प्रथम संख्या का 1/2 दूसरी संख्या के 0.25 के बराबर है। पॉइंट हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा, के बराबर है। तो 25 से कम 25, 25 का 100 और 2 दूनी 4। तो आपसे कहा है क्वेश्चन ने दूसरी संख्या और प्रथम संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा? दूसरी और प्रथम, ध्यान रखना पहले नाम दिया है दूसरी का, फिर नाम दिया है प्रथम का, तो दूसरी तो ऐसी रहने दो और ये बटे में ले जाओ प्रथम वाली। तो आप मुझे बताओ, जब इसे इसके बटे में लाया हूं तो ये तो जाएगा ऊपर और एक कहां आएगा? नीचे। मतलब क्या बन जाएगा? 2/1, और 2/1 को क्या कह दूंगा? 2:1। आंसर आएगा 2:1। गलती से 1:2 मत कह दियो, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा। 1:2, 2:1 में ध्यान रखना। आपसे पूछा है दूसरी संख्या और पहली संख्या का अनुपात, तो देखो दूसरी और पहली, तो ऊपर दूसरी संख्या रखनी है, नीचे पहली रखनी है, नीचे पहली रखनी है, तो ये 2 जाएगा ऊपर और 1 आएगा नीचे। क्लियर है? हो जाएगा सभी का। खूब आंसर दिया लोगों ने डी का, थोड़ा देर पहले तो देखो अभी इसका मोहम्मद दानिश का आंसर डी था, ऐसे वंशिका का आंसर डी था, रिंकू का आंसर डी था, बहुत लोगों के आंसर डी थे, अब ये आने लगे हैं।
लगा दो नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट आ जाओ, इससे भी नेक्स्ट। ये आ गया, बताइए। ये भी आया है। इनसे क्या तुम्हारे टाइप भी क्लियर हो जाएंगे और ये आए हुए भी हैं। एक व्यक्ति का क्रम से किराया, स्कूल फीस और घरेलू सामान पर मासिक खर्च 3:4:6 के अनुपात में होता है। यदि प्रत्येक माह के लिए इसके द्वारा दी गई फीस 5600 रुपए है तो उसकी वार्षिक आय क्या है? बताओ। मक्खी मच्छर से क्या फायदा है? मक्खी ये बताती है कि तुम आज नहाए हो या नहीं नहाए हो, है ना। और मच्छर तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे गाने सुनाता है, बहुत बेहतरीन बेहतरीन, जिसका आप समझ में नहीं सकते, ऐसी धुन देता है आपको। हर चीज का अपना फायदा है भाई। बताइए इसका आंसर, बताइए बहुत जल्दी से 20 का। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है आपका। अब ऐसी तो हम तुम्हारे कह लेंगे, तुम्हारे का फायदा है भाई। आधे तो घर वालों को भौकाने के ही काम आ गए हैं। देखो आंसर आने लगा है बी, मतलब कि 21, ये आ गया आपका 2,18,400। बी आंसर आ गया था लोगों का। हाँ भी पढ़ लिया क्वेश्चन। जिसके ना समझ में आता हो बता दिया करो, कभी जबरदस्ती बस नोट करने में लगे हो, हाँ हम नोट ही करेंगे, हमें कुछ नहीं करना। क्योंकि मैथ में नोट करने का काम नहीं है, मैथ में है समझने का काम। अगर ना समझा तो दिक्कत हो जाएंगी पैदा, और दिक्कत बहुत ज्यादा पैदा हो जाएंगी। एक व्यक्ति का क्रम से किराया, स्कूल फीस और घरेलू सामान का मासिक खर्च 3:4:6 के अनुपात में, यही देख लो 3:4:6 के अनुपात में। पहला खर्च किसका है? किराए का। दूसरा खर्च किसका है? फीस का। और तीसरा खर्च किसका है? घरेलू सामान का। यदि प्रत्येक माह के लिए इसके द्वारा दी गई फीस 5600 रुपए। आप बताओ ये फीस की वैल्यू दी है, किसकी दी है? फीस की। तो इन तीनों अनुपातों में से फीस वाला अनुपात कौन सा है? दूसरा वाला है ना भाई। स्कूल फीस कौन सा अनुपात है? 4। तो आप क्या होगे, इस 4 यूनिट का ओरिजिनल मान दिया है, इस 4 यूनिट का ओरिजिनल मान दिया है 5600। कोई दिक्कत है? जिसका भी मान दिया हो उसी उठा लो। तुम्हें स्कूल फीस की वैल्यू दी है तो स्कूल फीस वाला आप अनुपात उठा लो, कितना है? 4 यूनिट। तो 4 यूनिट का मान है 5600। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? तो आप कह दोगे 5600 बटे 4 यूनिट। 1 यूनिट का मान इतना आ जाएगा। अब क्वेश्चन ने कहा है तो उसकी वार्षिक आय मतलब कि वार्षिक इनकम क्या होगी? मान ले वह कुछ भी नहीं बचाता है। अब कुछ भी नहीं बचाता है तो इसका मतलब है जितना कमाया उतना ही खर्च कर दिया, जितना कमाया उतना ही खर्च कर दिया। इसका मतलब है इस व्यक्ति की इनकम कितनी होगी? तो देखो 3 और 4 7 और 6 13, टोटल 13 यूनिट खर्च कराया, तो इसका मतलब इसने कमाया भी कितना होगा? 13 यूनिट ही कमाया होगा। तो आप बताओ 1 यूनिट का मान इतना है तो 13 यूनिट का मान इतना होगा। लेकिन ये जो इनकम है ना दोस्तों, यहां से लेकर यहां तक की, ये इनकम इसकी मंथली है। ध्यान से सुनना, ये इनकम क्या है? इसकी मंथली इनकम है, ये प्रत्येक माह इतना कमाता है। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है वार्षिक आय। क्वेश्चन ने कहा है वार्षिक आय बताओ, वार्षिक आय बताओ। तो 1 महीने में इतना कमाता है, तो वार्षिक का मतलब है 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। 1 महीने में इतना कमाता है तो 12 महीने में तो दोस्तों इतना कमाएगा ना, पक्का। कोई दिक्कत है? देखो 4 तिया 12, कंप्लीट की गुणा नहीं करनी, कई दिन से बता रहा हूं। ऑप्शन देखो, सब में बाद में 2 जीरो ठीक है, लेकिन यहां इकाई अंक अलग है, यहां अलग है, यहां अलग है, सब में अलग अलग है। आप इकाई अंक देखो बस, देखो 3 तिया 9 9 छिक्का, क्योंकि ये वाली 2 जीरो तो बाद में चली जाएंगी। यहां देखो 3 तिया 9 छिक्का 54, इकाई अंक पे 4 आना चाहिए। देखो 4 ना तो यहां है, ना यहां है, ना यहां है, कहां है? 4 यहां पे है, तो आंसर आ जाएगा भी। तुम्हारी ज्यादा इच्छा हो गुणा कर लियो, क्योंकि ये वाली 2 जीरो तो अपना लास्ट में पहुंच जाएंगी। आप यहां देखो 3 तिया 9 छिक्का 54, लास्ट में 4 आना चाहिए, तो ये लास्ट में 4 यहां पे हो जाएगा दोस्तों। अब बताओ इतने से आसान क्वेश्चन में भी किसी को दिक्कत है? ऐसे क्वेश्चन से दिल गर्दन गर्दन हो रहा है।
या गदगद हो रहा है? अभी गर्दन गर्दन कैसे हो जाएगा? तो चला जाए इससे अलग, दोबारा बताना। देखो दोबारा में इसमें कुछ नहीं है, किराया है, स्कूल फीस है, घरेलू सामान का मासिक व्यय मतलब मंथली खर्च जो है वो 3:4:6 है। अब आपको वैल्यू दी है स्कूल फीस की, तो 4 यूनिट का मान दिया है 5600, 1 यूनिट का मान इतना आ जाएगा। टोटल आप बताओ, टोटल कितना कमाता होगा? 3 और 4 7 और 6, क्योंकि वो बचाता कुछ नहीं है, जो कमाया वही खर्च कर दिया। 3 और 4 7 और 6 13, 1 यूनिट का मान इतना, तो 13 का इतना। लेकिन ये इसकम इनकी मंथली है, 1 महीने में इतना कमाता है तो 12 महीने में इतना, ठीक है, वार्षिक पूछी हो जाएगा भाई। चलो नेक्स्ट आते हैं, इससे भी और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट आपके पास ये आ गया, चलो भी बताइए। ये भी बेसिक क्वेश्चन है और ऐसा थोड़ी देर बाद और भी आएगा। अच्छा गार्डन बोल रहा है वो, तो मैं हिंदी में लिख देता है भाई। बताओ फटाफट। तीन संख्याएं 1/2, 2/3, 3/4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का डिफरेंस 27 है, तो तीनों संख्याओं का औसत क्या होगा? अच्छा देखो एक चीज देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक चीज समझो, समझा तो खैर पहले भी रखी है लेकिन फिर समझ लो। यदि कहीं भी अनुपात ऐसे लिखा हो ना कि मान लो ये लिखा है 3/4, या लिखा हुआ है 1/2, या लिखा हुआ है 5/6, ध्यान से देखना ऐसे लिखा हुआ है, आपको कभी भी अनुपात ऐसे फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना है। मैंने बताने के लिए बात आपको एचसीएफ एंड एलसीएम में बताई है और कई सारे चैप्टरों में बताई है। ऐसा कभी भी अनुपात नहीं छोड़ते, हमेशा क्या होता है नीचे वाले का एलसीएम लिया जाता है। आप एलसीएम लो, देखो 4 2 और 6, 4 2 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। एलसीएम वो संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से कंप्लीट कट जाए। हमने एलसीएम ले लिया 4 2 6 का एलसीएम 12, तो देखो 4 तिया 12, तो 3 तिया 9, फिर यहां 2 छिक्का 12, तो 6 एकम 6, यहां 6 दूनी 12, तो 2 पंजे 10। और होता क्या है कि इस नीचे वाली संख्या से में कोई भी मतलब नहीं होता अपने अनुपात में, इस नीचे वाली से कोई मतलब नहीं होता। इसका मतलब यदि मैं कहूं कि इन तीन संख्याओं का वास्तविक अनुपात क्या होगा, तो वास्तविक अनुपात इनका 9 6 10 होगा। ये जो अपने पास से एग्जांपल दिया है, तो ध्यान रखोगे कभी भी हमें ऐसे बटे में रेशियो को नहीं छोड़ना। क्लियर है बात? तो अब क्वेश्चन पे आता हूं, देखो मैं क्वेश्चन ने बोला है तीन संख्याएं हैं जो 1/2, फिर 2/3 और 3/4 के अनुपात में है। तो आप इनका एलसीएम ले लो, 2 3 4 का एलसीएम आ जाएगा 12, 2 छिक्का 12, तो यहां 6, 3 चौक 12, 4 बार कटा तो 4 दूनी 8, फिर 4 तिया 12, तो 3 तिया 9। हमें इससे कोई मतलब नहीं, हम कह देंगे हमारी पहली संख्या ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है, लेकिन अनुपात है। और अनुपात को मैं बिल्कुल वास्तविक संख्या का नाम नहीं दे सकता। वास्तविक संख्या तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन रेशियो है आपका 6 8 9। अब क्वेश्चन ने क्या कहा, देखो क्वेश्चन ने इतनी सी बात आपसे कही है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 27 है। तो आप मुझे बताओ यहां सबसे बड़ी कौन सी है? 9, और सबसे छोटी कौन सी है? 3, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस दिया है। तो अब यही देख लो कि इनके बीच डिफरेंस कितने का है? 3 यूनिट का। जो दिया है उसे पकड़ लो बस, इनका डिफरेंस 3 यूनिट का, और 3 यूनिट का मान क्वेश्चन के अंदर दिया है 27। तो बताओ 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 9। 1 यूनिट का मान 9 हो गया, तो क्वेश्चन ने कहा है तीनों संख्याओं का औसत क्या है। आपसे संख्याएं नहीं पूछी, आपसे कहा है तीनों संख्याओं का औसत क्या है। देखो यदि संख्याएं पूछता ना तो मैं कहता 1 यूनिट का मान 9, तो पहली संख्या होती 9 छिक्का 54, दूसरी संख्या होती 9 अट्ठे 72, और तीसरी संख्या होती 9 निम, यदि अलग अलग संख्याएं पूछी जाती। क्लियर है? लेकिन मुझसे एवरेज पूछा है, एवरेज तो मैंने पढ़ा रखा है, एवरेज होता है कुल योग बटे कुल संख्या। अब या तो अलग अलग संख्या निकाल के आप ये कर लो कि इन्हें जोड़ो और जोड़ के किससे भाग दे दो? 3 से, क्योंकि 3 ही संख्याएं हैं। वरना मैं ऐसे अलग अलग संख्याएं ना निकाल के क्या करूंगा,
कि एक यूनिट का मान 9 है। अगर इन सभी संख्याओं का योग देखूं तो यही जोड़ लूंगा कि 9 और 8 17, और 17 में आप 6 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 23। एक यूनिट का मान 9 तो 23 यूनिट का मान इतना, तो ये तो आ गया संख्याओं का योग। लेकिन मुझे निकालना है एवरेज। तो एवरेज आपको पता है, एवरेज क्या होता है, कुल योग। कुल योग है आपका ये बटे कुल संख्या। कुल संख्याएं कितनी है 3, 3 तिया 9, 23 तिया 69, आंसर आ जाएगा 69। भाई एवरेज यही तो होता है, कुल योग बटे कुल संख्या। अब तुम एवरेज भी भूल गए हो तो इसमें मेरी गलती तो है नहीं। फिर आप कह लगो जी हम पर मैथ नहीं आता, भूले तुम हो तो उसमें हम क्या करें। चलो हो जाएगा बिल्कुल 69। अब रिवीजन करना तो आपकी जिम्मेदारी है, या आपके घर का आके मैं आगे कुंडी खटकाऊं कि भाई साहब मैथ पढ़ना है, कोई दिक्कत हो तो बताओ। आप कहोगे नहीं अगले वाले घर पे चले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये काम तो होगा नहीं। 69 बिल्कुल ठीक है। किसका चालान काट रहा है? तो मैं सपने भाई साहब ऐसे ही आते होंगे कि रात को 2 स्टार लग गए, ट्रक में ऊपर चढ़ गया हूं, पहिए पांव धर के, उससे 100 रुपये लिया है अपनी जेब में रख लिए, शाम को गिनूंगा कितने हो गए। ये सपने धोखे दे जाएंगे, है ना। मेहनत करो बढ़िया वाली एकदम। आपने सुना होगा ना, मेहनत 2 वर्ड होते हैं, एक होता है जबरदस्त मेहनत करना, एक होता है जबरदस्ती मेहनत करना। तो जबरदस्ती वाले वर्ड को हटा दो, जबरदस्ती कोई काम होता नहीं है, जबरदस्त मेहनत करना है। सफल होने के लिए जो है जबरदस्त मेहनत चाहिए, जबरदस्ती वाली मेहनत नहीं चाहिए। सुने ना दोनों वर्ड, जबरदस्ती का मतलब है कोई काम तुम बिना मन के कर रहे हो, एक वर्ड आता है जबरदस्त, मन की बहुत अच्छे मन से आपको काम करना है, जबरदस्त मेहनत करनी है जिसमें आपका मन लगता है करने में। और जबरदस्ती कोई काम करा जाएगा तो वो काम हमेशा उल्टा ही होगा, किताब लेके 1 घंटे बैठे भी हो और उसका कोई हल नहीं निकलने वाला है। चलो नेक्स्ट आ गया। होना ये चाहिए कि 1 घंटा पढ़ाऊं तो उसका आउटपुट क्या निकला है, कुछ पल्ले पड़ा या नहीं, पता पड़ी 1 घंटे पढ़ भी लिया, याद भी कुछ ना हुआ। चलो क्वेश्चन है, बोला है 3 संख्याओं ए बी और सी के संबंध में ए बी का 1/3, बी सी का 2/5, है ना, और ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है 46। तो सी और ए के बीच का डिफरेंस ज्ञात कीजिए, बताइए। बताओ भी किसका कितनी जल्दी आता है। आकाश, मोहित, योगेश, अंकुर, विनीत, नेहा, दानिश, रिंकू, बताइए फटाफट। पानी मुझे भी देती हो, बताइए भाई। ये तो बहुत आसान सा है। देखिए ए बी का 1/3 है, ए बी का मतलब गुणा, ए बी का 1/3 है, क्या बराबर लिख सकता हूं। तो आप मुझे बताओगा बी को बटे में लिया हूं तो मैं कह दूंगा ए बटे बी, और बटे बी को ए भी कह सकता हूं ए अनुपात बी, और यहां जो 1/3 है इसे कह सकता हूं 1/3। क्या इतनी बात में कोई दिक्कत होगी किसी को? बिल्कुल नहीं होगी ना। फिर क्वेश्चन ने क्या बोला है, फिर क्वेश्चन ने आपसे बोला है बी सी का 2/5, बी जो है ये सी का 2/5 है, बराबर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। बटे में सी लिया होगा तो बी बटे सी को कह सकता हूं बी अनुपात सी, और इक्वल टू 2/5 को कह सकता हूं 2/5, बिल्कुल कह सकता हूं। क्या कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी। क्वेश्चन ने आपसे क्या बोला है, क्वेश्चन ने आपसे बोला है a प्लस बी प्लस सी बराबर 46 है। देखो a प्लस बी प्लस सी बराबर 46 है, तो दोस्तों आपको a अनुपात b अनुपात c पता होना चाहिए। अब कैसे निकालोगे, इतनी बात तो आपको पता है। थोड़ा सा रिवीजन क्या है, a अनुपात b है 1/3 और b अनुपात c है 2/5। उल्टे n की ट्रिक लगा दो, इसकी इसमें गुणा, इसकी इसमें, इसकी इसमें।
एक धुनी दो, दो तिया 6 और 3 पंजे 15। और ये भी क्यों लगा दी है? ये इसलिए लगा दी है कि ये बी पे खत्म हुआ है तो ये बी पे स्टार्ट हुआ है, ये जरूर ध्यान रखना। तो अब मतलब है ये है ए, ये है बी और ये है सी, ये है सी। तो a प्लस बी प्लस सी का मान दिया है 46। अच्छा x तो ना मानना, मान सकते हो 2x, 6x 15, बिना x के करना है। देखो 6 और 2 8, 8 में 15 का जोड़ो कितना आ जाएगा, 15 और 8 23। इन तीनों को जोड़ रहा हूं, तीनों को जोड़ा 23 यूनिट, और इस 23 यूनिट का मान क्वेश्चन के अंदर दिया है 46। ठीक है, देख लो a प्लस बी प्लस सी, ए की जगह लिखा 2, बी की जगह 6, सी की जगह 15। 23 यूनिट का मान 46, तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 2, और 1 यूनिट का मान 2 है, तो C और A के बीच का डिफरेंस, देखो क्वेश्चन में जो बोला है ना दोस्तों वही करना है, C और A के बीच का डिफरेंस। तो आप मुझे बताओ C और A, इस C में और A में कितने का डिफरेंस है? 15 में से 2 गए, कितने का डिफरेंस है? 13 का। 1 यूनिट का मान 2 है, तो 13 यूनिट का मान आएगा 13 दूनी 26। क्लियर? ये 13 कहां से आया? ये आया 15 माइनस का 2। हो गया सभी का? कोई दिक्कत है? नहीं है। हम तो पहले ही उत्तर दे चुके हैं। आपके घर देखो, गेट खोलो, हो सके प्राइज पहुंच भी गया हो आपके घर पे कि आपने पहले उत्तर दिया था। चलिए, हो गया सभी का? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। और नेक्स्ट चलते हैं इससे कि और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलो नेक्स्ट आपका ये आ गया, फिर अलग लगाएंगे दूसरी पीडीएफ। बताओ कौन कितनी जल्दी बता सकता है, उतनी जल्दी बता दो। तीन संख्याओं का योगफल 51 है यदि पहली का दूसरी से अनुपात 4:5 तथा पहली का तीसरी से अनुपात 1:2, तो तीनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। बताइए भाई, बहुत जल्दी बताओ। लेवल इसका आपका एलिगेशन में बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि आप बुकों में देखोगे तो इसके क्वेश्चन जो आपके आते हैं, जिंक कॉपर ये सब चीज जो क्वेश्चन है, ये जो आपके कहीं कभी कभी परसेंटेज में मिल जाते हैं, ये सब मैंने उठा के एलिगेशन में डाल दिए, क्योंकि एलिगेशन से क्या है वो सब चीजें आसान हो जाती हैं। इसलिए सभी को क्या है ना, एक साथ निपटा लेंगे। आया किसी का कुछ? और थोड़ा सा बड़ा चैप्टर का भी तो वो भी आएगा इसका क्वेश्चन। अभी ऐसा नहीं है कि यहीं पे खत्म, अभी तो वो भी क्वेश्चन आएंगे इसके, सिक्के वाले क्वेश्चन हैं और काफी क्वेश्चन है इसमें। अभी इनकम एक्सपेंडिचर के हैं। 4320 आंसर आ गए हैं लगभग सबका ए, कुछ लोगों का बी भी आंसर आ गया। देखिए तीन संख्याओं का योगफल 51 है। चलो योगफल को तो बाद में देख लेंगे, लेकिन ध्यान जरूर रखना किसने दिया है, योगफल 51 है, तीनों का योग 51 है। और फिर आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है, पहली का दूसरी से अनुपात, पहली का दूसरी से अनुपात ये दिया है आपको 4:5, और दूसरे में आपसे बोला है तथा पहली का तीसरी से अनुपात, पहली का तीसरी संख्या से अनुपात, और ये अनुपात आपको दिया है 1:2। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे जरूरत पड़ रही है पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात निकालने की। थोड़ा भी आप दिमाग लगा के पढ़ रहे हो, बिल्कुल दिमाग में आपके ये है कि आपको नौकरी लेनी है, तो आप मुझे बताओ ये सेकंड पे खत्म हुआ है तो यहां सेकंड पे ही स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन वहां सेकंड पे स्टार्ट नहीं हुआ, तो फर्स्ट पे स्टार्ट हुआ है। किस पे स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट पे। तो आपको यहां पे ये काम करना पड़ेगा कि यहां फर्स्ट है तो इस फर्स्ट को उठा के यहां लिया हो। कल भी हुआ था ऐसा क्वेश्चन, मैं यहां बदल देता हूं, सेकंड इज टू फर्स्ट और इक्वल टू हो जाएगा 5:4, और ये ऐसा का ऐसे ही। अब देखो, अब वही बात आ गई कि भैया अगर ये फर्स्ट पे खत्म हुआ है तो ये फर्स्ट से स्टार्ट हुआ। अभी तो लगाऊंगा मोल्टेन वाली ट्रिक, वरना लगा ही नहीं सकता था। बस 5:4 नीचे लिखा 1:2, इसकी गुणा कर लेंगे, 5 एकम 5, यहां 1 चौका 4 और 4 दूनी 8,
तो 5 एकम 5, 1 चौका 4 और 4 दूनी 8। लेकिन ध्यान रखना यहाँ सेकंड से स्टार्ट हुआ है तो सेकंड का रेशियो है, ये फर्स्ट का रेशियो है और ये थर्ड का रेशियो है, और इन तीनों का योगफल आपको 51 दिया है। शुरू में दिया था कितना है 51, तो आप देखो 5 4 9 और 8 17, योगफल दिया है तो तीनों को जोड़ दिया, 17 17 यूनिट का मान है 51, तो 1 यूनिट का मान होगा 3। अगर 1 यूनिट का मान 3 है तो क्वेश्चन ने बोला है इन संख्याओं का गुणनफल बताओ। तो देखो आप बताओ पहली संख्या क्या होगी 3 पंजे 15, दूसरी संख्या क्या होगी 3 चौक 12, और तीसरी संख्या क्या होगी 3 अट्ठे 4। अगर मुझे बता दो इसमें किसी को दिक्कत तो ना है, ये चीज तो आती है ना तुम पे, ना आती हो तो बता दूंगा इसे भी, कभी दिमाग में अपने दिक्कत ही दिक्कत पैदा होती है, आती है ना ये सब चीज। तो बस इनकी गुणा करनी है, देखो कंप्लीट गुणा करने का कोई मतलब नहीं है, सीधा 4 दूनी 8 पंजे 40, इकाई अंक 0, इकाई अंक एक ही ऑप्शन का 0 है, एक का। ज्यादा मन ना माने तो कंप्लीट गुणा कर लियो, आंसर आ जाएगा 4320। सबकी कमेंट शो हो गई हैं, जिसे जो दिक्कत है बता दो। आते हैं, बहुत बढ़िया, आप पे सब कुछ आता है बिल्कुल। 40 में से 42 नंबर तो ना आ गए, कभी 40 क्वेश्चन में से 42 ठीक हो जाते हो, कभी कभी ऐसा भी हो सके, है ना। हटा दें, क्लियर है। चलो तो नेक्स्ट पीडीएफ लगाते हैं, किसी का ना हुआ तो बता देना, मन में गाली बकने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। कभी कहोगे हमारा तो उतना ही ना है, अब बेफालतू मिटा दिया, मन मन में बहुत गाली बकी जाती है, मन ना बताओ यार। मोहल्ले में तो किसी की लड़ाई हो जाए तो उन्होंने क्या बुला के ला अपनी मेहतागी को, कहाँ है ना, ये तो कहा मेहतागी को बुला के ला कहाँ है। ये तो हो गया था कल आपका, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, टेलीविजन सोने का मूल्य हो गया था। ये अभी मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया है आपको, कोई नहीं फिर भी बता दो आप, ठीक है। सलोनी, इन बहन जी की बस हमारी एक ही डिमांड होती है कि आप प्रोबेबिलिटी की पीडीएफ डाल दो, है ना, प्रायिकता की, बाकी जिंदगी में कुछ करवाओ या मत करवाओ, पीडीएफ जरूर आएगी, जब तक एग्जाम से पहले पहले पीडीएफ जरूर पहुंचेगी। चलो ये तो अभी हुआ ऐसा क्वेश्चन, तो फटाफट बता दो क्या होगा, और इससे आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने कुछ अभी जो इससे पहले थे आपको यूपीएसआई में आए हुए क्वेश्चन दिखाए थे, सीडीएस में भी आया हुआ था, सीएचएसएल में भी आया हुआ था। हर कहीं से आपको याद नहीं करना, हर कहीं से कंसेप्ट क्लियर करना है। ये मैं डेली कहता हूं कंसेप्ट क्लियर करने को, किसी ने फिर भी ना माना ना तो वो भाई साहब औंधे मुंह करेगा जाकर सीधा एग्जाम में। एग्जाम में फिर एक आएगा ये तो मैंने कुछ पढ़ा ही ना है, क्योंकि वहां सब कुछ अलग आना है, कर वही पाएगा जिसका कंसेप्ट अच्छा है। 3 संख्याएं हैं जिनका अनुपात है 1/2, 2/3 और 3/4, ठीक है, यही तो है। आप इनका एलसीएम ले लो, 2 3 4 का एलसीएम ले लोगे, एलसीएम आ जाएगा 12। तो देखो 2 छिक्का 12, 3 चौक 12 तो 4 दूनी 8, और 4 तिया 12 तो 3 तिया 9। ऐसा ही क्वेश्चन हुआ था अभी, बस वो आया हुआ था वहां पे 27 दिया था, ये आया हुआ नहीं है, हमारे अपने पास का है। नीचे वाले से कोई मतलब नहीं है, नीचे वाले से हमें कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन ने बोला है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का डिफरेंस 36 है, जबकि वहां डिफरेंस क्या था 27, इतनी से मतलब भूल गए, यहां 36 है। सबसे बड़ी संख्या है 9, सबसे छोटी है 3, इनका डिफरेंस देख लो 3 यूनिट, 3 यूनिट का मान 36 है, तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 12। अब 1 यूनिट का मान 12 है तो आप संख्याएं बताओ, देखो 12 छिंग 72, 12 अट्ठे 96, 12 निम्मा 108, तो ये संख्याएं हैं 72, 96 और 108, मतलब ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। सॉरी ए नहीं डी, क्योंकि यहां दूसरी संख्या 84 है, यहां है 72, 96 और 108, बिल्कुल डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो सभी का हो जाएगा भी ऐसा भी। चले नेक्स्ट। मथुरा में बारिश हो गई है, हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं होगी भाई। ऐसे तो कर लोगे, इसे मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है, ऐसे आप आराम से कर लोगे, इसे मैं छोड़ देता हूँ। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। बताइए क्वेश्चन नंबर 6। पहले गांव में जब बहुत दिन तक बारिश नहीं पड़ती थी तो कुछ बांटा जाता था, है ना, या तो मीठे चावल बांट दिए या पानी बांट दिया बारिश मांगने के लिए, जिससे बारिश हो।
बताइए, पूरे विश्व में भूमि और जल का अनुपात 1:2। यदि उत्तरी गोलार्ध में मतलब नॉर्थ में यह अनुपात 2:3 है, तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात कितना है? गोलार्ध सुनकर ज्योग्राफी में मत चले जियो, क्वेश्चन करना है मैथ का, है ना? कभी बिल्कुल पृथ्वी में घुस जाओ जाके। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, बहुत आपने पढ़ा भी होगा पहले। देखो, जिनका नहीं हुआ मैं बता देता हूं, जिनका भी नहीं होता वो, ठीक है? देखो, एक ही क्वेश्चन रखा है मैंने यहां से, और सबका एक एक क्वेश्चन लेंगे जाता है। पूरे विश्व में भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। तो पूरे वर्ल्ड में मतलब पूरी पृथ्वी पर, एक किस्म से पूरी पृथ्वी पर इसने बोला है भूमि और जल का अनुपात आपको दिया है 1:2, ठीक है? और यही अनुपात जो उत्तरी गोलार्ध में है, मतलब कि नॉर्थ में है, नॉर्थ में जमीन और पानी का अनुपात आपको दिया है 2:3। और आपसे यही अनुपात किसमें पूछा है? साउथ में पूछा है। तो अब यहां ध्यान देना। देखो, मैं क्या करूंगा यहां पे, थोड़ा सा मैं ये करूंगा, देखो इसे जोड़ो 2 और 1 3, इसे जोड़ो 2 और 3 5, ऊपर 3 है नीचे 5 है, मैं इनका एलसीएम ले लूंगा। 3 और 5 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 15। एक ऐसी संख्या जो 3 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए। यहां देखो 2 और 1 3, 2 3 5, 3 और 5 का एलसीएम 15 है। और जो आपका एलसीएम 15 है ना, इसका आप डबल कर दो। एलसीएम जो 15 है, 15 का डबल कर दो तो 30 आ जाएगा। ये आप मान लो कि ये पूरी पृथ्वी का एरिया है। ये आपने मान लिया कि ये पूरी पृथ्वी का एरिया कितना है, मान सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं है मानने में। तो बस मैं इस पूरी पृथ्वी को 2 भागों में बांट देता हूं, नॉर्थ में और साउथ में। जब 2 भागों में बांट दिया, पूरी पृथ्वी का एरिया 30 है, तो नॉर्थ का 15 होगा और साउथ का भी कितना होगा? इसे कर्क रेखा या मकर रेखा बिल्कुल मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैथ है ना? चलो, हमने नॉर्थ का एरिया 15 मान लिया, साउथ का एरिया भी 15 मान लिया। अब बस कुछ नहीं है, क्वेश्चन में बहुत आसान है, समझोगे। ध्यान से देखना, पूरी पृथ्वी का एरिया 30 है, यहां पूरी पृथ्वी की बात हुई है। तो देखो, 1 और 2 3, 3 यूनिट का मान 30 है, तो 3 से भाग दोगे, 3 धाम दिमाग में दे लोगे। 2 और 1 3, 3 यूनिट का मान 30 है, 3 धाम 30, 1 यूनिट का मान 10। तो देखो 10 से कम 10 और 10 दूनी 20। इसका मतलब पूरी पृथ्वी के 10 भाग पे जमीन है और 20 भाग पे पानी है। ये तो आपको पता है कि पूरी पृथ्वी पे जो है जमीन तो कमी है, पानी ही ज्यादा है ना? ये तो आपको पता है। अब यहां आते हैं, देखो यहां बात हुई है ओनली नॉर्थ की, और नॉर्थ का एरिया कितना है? 15 है, 15। तो यहां देखो 2 और 3 5, 5 यूनिट का मान 15 है, तो 5 तिया 15, 1 यूनिट का मान 3, 1 यूनिट का मान 3, तो 2 यूनिट का मान होगा 6 और 3 यूनिट का मान होगा 9। देख लो, 2 3 5, 5 यूनिट का मान 15 है, तो 5 तिया 15, 3 की गुणा करोगे, 3 दूनी 6 और 3 तिया। यहां तक कोई दिक्कत है? पक्का नहीं? बस तो क्वेश्चन हो गया। अब अगर तुम्हें दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन हो गया। साउथ में जमीन और पानी का अनुपात बताना है। पूरी पृथ्वी के 10 भाग पे जमीन है, इस 10 में से 6 भाग तो नॉर्थ में ही है। भाई पूरी पृथ्वी के 10 भाग पे जमीन है, जिसमें से 6 भाग तो आपका नॉर्थ में ही है, बचा कितना भाग? 4 भाग। तो ये कहां पे होगा? साउथ में। ऐसी पूरी पृथ्वी के 10, इस पे 20 भाग पे पानी है पूरी पृथ्वी के, जिसमें से 9 भाग तो नॉर्थ में ही है, बचा कितना? 11। तो ये साउथ में होगा। तो इसका मतलब साउथ में ये अनुपात कितना है? 4:11। 15 कहां से आया? 2 और 1 3, 2 और 3 5, 3 और 5 का एलसीएम 15, और 15 का डबल करके मैंने एरिया माना 30। जब इसे मैंने नॉर्थ और साउथ में बांटा तो आधा आधा हो जाएगा, आधा नॉर्थ में और आधा साउथ में। क्लियर है? बताओ भाई, एक बार रिपीट करना है, एक बार नोट करो, फिर से रिपीट करते हैं। एक बार बस आप नोट कर लो, मैं फिर से रिपीट करता हूं। इसे चिंता करने की कोई बात ही नहीं है भाई। इसका मतलब एक क्वेश्चन तो और देना पड़ेगा, इस पे कुल मिला के बात ही है। हो गया? देखो मैं दोबारा बता देता हूं इसे।
पृथ्वी पर जमीन और पानी का अनुपात 1:2, नॉर्थ में अनुपात है 2:3। मैंने क्या किया, इसे जोड़ा, 1 और 2 3, 2 3 5, 3 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा, 15। तो 15 जो भी आपका एलसीएम आया ना उसका आप डबल कर दो। और जरूरी नहीं है कि आप 15 ही मानो, कुल मिला के मैं एक ऐसी संख्या मानूंगा जैसे यहाँ 2 1 3 और यहाँ 2 3 5, जो 3 से भी कट जाए 5 से भी कट जाए। एलसीएम 15 आया, उसका डबल कर दो, 15 का डबल क्या आ जाएगा 30। अभी जब डबल किया मैंने 30, इसे आधे आधे में बांट दूंगा कि नॉर्थ में 15 हो जाएगा, साउथ में 15 हो जाएगा। क्लियर है सभी के, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए पूरी पृथ्वी की बात हुई तो एरिया भी पूरी पृथ्वी का ही लिया, 1 और 2 3, 3 धाम 30, 10 एकम 10, 10 दूनी 20। यहां ओनली नॉर्थ मतलब कि उत्तरी गोलार्ध की बात है तो देखो 2 3 5, 5 यूनिट का मान 15 है, 5 तिया 15 है तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, इतना काम तो कर लोगे। पूरी पृथ्वी के 10 भाग पे जमीन है, इस 10 में से 6 भाग तो आपका कहां पे है, नॉर्थ में, बचा कितना, 4 भाग। ऐसी पूरी पृथ्वी के 20 भाग पे पानी है, 20 में से 9 भाग तो नॉर्थ में, बचा कितना, हो जाएगा। एक क्वेश्चन दूंगा इस पे या बहुत है एक ही, बहुत है भी एक क्वेश्चन, ये बताओ फटाफट बताओ मुझे, हाँ ना में लिख के, एक क्वेश्चन बहुत है या दो एक और, अगर एक और देना है तो मैं बस डिजिट चेंज कर देता हूं, हो जाएगा। बहुत है तो ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत है, चलो 7 पे आ जाओ। अब कमेंट आएंगी एक क्वेश्चन और एक बहुत था, ठीक है 7 पे आ जाओ। एक और तुम्हारी पीडीएफ में दे देंगे बाद में, चिंता मत करो। ये अलग क्वेश्चन है, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 तो बताइए, गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है, फटाफट बता दो। गर्मी में दिक्कत ये होती है, हीट ये हो माता अपनी, ऐसा लगता है मक्का के दाने भूनने हो ना सामने, तो सामने से भट्टी में से आग निकल रही है, उधर गर्मी पड़ी हुई है सामने। एक्स कोमा वाई थैलों में गोलियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। वाई थैले में से 5 गोलियां निकालकर एक्स थैले में डाल दी गई। अब हर थैले में गोलियों की संख्या बराबर है, तो अब हर थैले में गोलियों की संख्या क्या है, बताओ। इससे ज्यादा आसान मिलेगा तुम्हें कोई? एक आया, यहां ध्यान रखना, पहले की नहीं पूछी, अब की पूछी है। अब हर थैले में गोलियों की संख्या क्या है, बताओ। देखिए दोस्तों समझिए, जिन लोगों का भी ना हुआ हो वो लोग यहाँ पे ध्यान दे लो एकदम बढ़िया से। आपसे बोला गया है एक्स वाई थैले में गोलियों की संख्या का अनुपात 2:3 है, ठीक है 2:3। तो एक्स में मैं मान लेता हूं 2:3 को क्या ऐसे मान सकता हूं, 2a/3a मान सकता हूं, नहीं। देखो ये जो 2:3 है, इसे आप चाहे ये मान लो 2x 3x, क्योंकि एक किस्म से यदि आप इसके इस कॉमन चीज को काट दोगे तो ये अनुपात का रूप ले लेता है, चाहे 2a3a चाहे 2b3b, जो आपकी इच्छा हो। मैंने x इसलिए नहीं माना क्योंकि यहाँ थैले का नाम इसने x दे दिया है, ठीक है। तो हमने मान लिया x थैले में इतनी गोली है और y थैले में इतनी गोली है। क्वेश्चन है का y थैले में से 5 गोलियां निकालकर, देखो इस y थैले में से 5 गोलियां निकालकर, जब यहां से गोली निकालोगे तो यहां तो कम होंगी गोली। y थैले में से 5 गोलियां निकालकर आपने x थैले में डाल दी, यहां से निकाली यहां डाली, यहां डाली है तो यहां ज्यादा होंगी, यही तो मतलब है। वाई थैले में से 5 गोलियां निकालकर एक्स थैले में डाल दी और अब हर थैले में गोलियों की संख्या बराबर हो जाती है। इसका मतलब है बराबर कैसे हो जाती है, बराबर का मतलब है जो आपकी संख्या यहां पे है वही संख्या यहां पे होगी, 3a माइनस का 5, कि अब हर थैले में गोलियों की संख्या बराबर हो जाती है, जितनी यहां है उतनी ही यहां है। क्या कोई दिक्कत होगी, नहीं होगी। ये 2a आप इधर जा घटा देना, 3a में से 2a गया, बचा a, और ये माइनस का 5 इधर आके जुड़ जाएगा, 5 और 5 10, a का मान 10 है। क्वेश्चन ने कहा है अब हर थैले में गोलियों की संख्या क्या है, तो अब हर थैले में गोलियों की संख्या तो बराबर है ना, a का मान चाहे यहां लिख दो चाहे यहां लिख दो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। अगर यहां लिखता हूं a का मान, तो 2 और a की जगह लिखोगे 10, 2 धाम 20 प्लस 5, आंसर आ जाएगा 25। चाहे यहां लिख लो a का मान, देखो a की जगह 10 लिखोगे, 3 धाम 30, 30 में से 5 गए 25, तो अब हर थैले में गोलियों की संख्या कितनी है, 25 है।
अरे बताओ कोई दिक्कत है इतने आसान क्वेश्चन में? बस मैथ में जबरदस्ती हाँ मत कर लियो। यू सब्जेक्ट ऐसा है कि जबरदस्ती तुमने हाँ कर दी ना, हाँ ठीक है आ गया जी समझ में, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। चलें आगे, चलो नेक्स्ट आते हैं। आप कह रहे हो मेरा आंसर आया था आपने बोला क्यों नहीं? किसी दिन आपको जो ना यहाँ लाके खड़ा कर दूंगा, मैं कहूंगा कमेंट पढ़ो, फिर मैं देखता हूँ कितनी स्पीड से तुम कमेंट पढ़ पाते हो। चलो ये भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, बताइए। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है ये भी, फटाफट बताओ। इतनी गोलियां बहुत हैं? गोली दो और तुम तीन है, कहते ना गोली दो और तुम तीन। ऐसी मूवी भी आनी बंद होगी जब से अमरीश पुरी साहब खत्म हुए हैं, वरना हीरो का तो जिंदगी नर्क बना देते थे। फिल्म ऐसी पहले मतलब मूवी ऐसी होती थी कि अगर इमोशनल मूवी है तो लोगों के आंसू टपकते हुए आते थे सिनेमा से बाहर आते हुए। पहले कहा जाता था कि अगर मूवी बन रही है, कॉमेडी है या इमोशनल मूवी है, तो लोगों के मतलब दिलों तक राज करती थी वो एकदम। और पहले तुमने देखा हो कि जो गायक होते थे वो गाने जो है ऐसा नहीं कि कैसे भी गा दिए, उस हीरो की आवाज में गाते थे, है ना? आपने देखा होगा धर्मेंद्र का कोई गाना बज रहा है, गाने वाला कोई और ही है, लेकिन वो गाता ऐसे था कि आवाज बिल्कुल ऐसे लगे कि धर्मेंद्र गा रहा है। अब तो ऐसे है कि हीरो की आवाज तो खली जैसी है और गाना बिल्कुल पतली आवाज में गा रहा हो। अब ऐसे चल रहा है मामला, वरना पहले हूबहू आवाज बिल्कुल ना भी निकले लेकिन मिलती जुलती जरूर निकलती थी उसकी। बहुत सारे गाने अमिताभ बच्चन की मूवी में आपने ऐसा देखा होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि अमिताभ बच्चन ने ही गाए हैं, जबकि गाए किसी और ने, लेकिन गाए उनकी आवाज में। अब तो शुक्र मानो टिकटॉक बंद हो गया, अन्य आधे तो अक्षय कुमार पैदा हो जाते अब तक। देखिए ए और बी के पास 2:1 के अनुपात में धन है, ठीक है? 2:1 तो हम मान लेंगे 2x और 1x। क्लियर है? ए बी को 2 रुपए देता है तो यह धन उनके पास 1:1 के अनुपात में हो जाता है। ए बी को 2 रुपए देता है, देखो जब ए बी को 2 रुपए देगा ना तो अपने पास से देगा तो इसके पास तो 2 रुपए की कमी हो जाएगी, लेकिन इसके पास तो 2 रुपए आ जाएंगे भाई, यही तो मतलब है। ए बी को 2 रुपए देता है, इसके पास तो 2 की कमी होगी लेकिन इसके पास तो 2 रुपए आएंगे, और अब यह अनुपात 1:1 हो जाता है, मतलब 1/1। और 1/1 का मतलब भी यही है कि इनके पास जो है पैसा वो क्या हो जाता है, बिल्कुल इक्वल हो जाता है, बिल्कुल बराबर हो जाता है। बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन था, इसकी यहां गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा 2x - 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, x + 2। ये x इधर लिया और 2x में से x गया x, और माइनस का 2 उधर चला जाएगा, x का मान आ गया 4। क्वेश्चन ने कहा है तो बताओ प्रारंभ में उनके पास कितना धन था? तो a के पास तो 2x था, तो 2x, x का मान है 4 तो 2 चौक 8, और b के पास ओनली 1x था तो 1x का मान 4 है तो कितना आ जाएगा 4। आंसर आ गया 8 और 4। बाकी इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी कर सकते थे। इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कैसे कर सकते थे? देखो यदि मैं पहला ऑप्शन उठाऊं कि 12 और 6, तो क्वेश्चन ने बोला है ए बी को 2 रुपए देता है, तो ए के पास 12 है, बी के पास 6 है। जब ये इसे 2 रुपए देगा तो इसके पास बचेंगे 10, इसके पास हो जाएगा 8। क्या यहां 1:1 बना? नहीं बना, इसका मतलब गलत। ऐसे यहां देखो इसके पास 16, इसके पास 8, जब ये इसे 2 रुपए देगा तो इसके पास तो 2 रुपए कमी हो जाएगी और इसके पास 2 रुपए आ जाएंगे। क्या 1:1 बना? नहीं बना। सी ऑप्शन पे आ जाओ, यहां 8 और 4 है, जब ये इसे 2 रुपए देगा तो इसके पास तो 2 रुपए कम हो जाएंगे 6, लेकिन इसके पास 2 रुपए आ जाएंगे तो 4 और 2 6। और यहां देखो क्या अनुपात 1:1 है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। इसका मतलब ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, तो हो जाएगा भी सभी का। यहां भी यहां प्लस और माइनस, भाई आप बताओ प्लस और माइनस इसलिए आया, आप अपने पास से यदि अपने छोटे भाई को पैसा दोगे तो आपकी जेब में से पैसा निकलेगा तो आप पे तो कमी आएगी, लेकिन दूसरे की जेब में जाएगा, उसकी जेब में जाएगा तो उसमें तो वृद्धि होगी। ऐसा थोड़ी उसकी जेब में भी कमी हो जाएगी। अब तुम पैसे देने लायक भी ना बच गए, 2-2 रुपए तो दे ही सकते हो, हटा दें। अब तुम 1-2 रुपए के लायक भी ना बचेगा तो बेकार आ गया। अब नेक्स्ट आ गया,
बताओ। बड़ा आसान सा है, क्वेश्चन नंबर 9 भी। बताइए, बहुत आसान है। फटाफट बता दो भाई। आ गया सभी का? ये बड़ा आसान, लेकिन ध्यान रखना आता बहुत है। आसान से मतलब ये नहीं होता कि आसान है तो आएगा नहीं, आसान है तो आएगा बहुत। एबीसी एक कंपनी में हिस्सेदार हैं। किसी एक वर्ष में ए को लाभ का 1/3 भाग मिला, बी को 1/4 भाग मिला, सी को 5,000 रुपए मिले, तो ए को लाभ के फल स्वरूप कितने रुपए मिले? ये तो वर्ड बेफालतू में डालते हैं, फल स्वरूप समझ में ना आती क्या है। देखो ध्यान से समझना, ध्यान से समझो। ए बी सी को जो भी लाभ हुआ होगा हमें नहीं पता, इसने क्या कहा कि ए को कुल लाभ का 1/3 भाग मिल गया, बी को कुल लाभ का 1/4 भाग मिल गया। अब सी का पता नहीं क्या मिला। मैं दो तरीके से बताऊंगा, उतारना कुछ नहीं है तुम्हें। तो आप पहले ही जोड़ के देख लो कि इन्हें कुल कितना मिल गया। तो आप एलसीएम लोगे, नीचे एलसीएम आ जाएगा 3 चौक 12, 4 की यहां गुणा, 3 की यहां गुणा, 4 और 3 7, 7/12। इसका मतलब है जो भी टोटल लाभ हुआ होगा दोस्तों, जो भी आपका कुल लाभ हुआ होगा, उस कुल लाभ का 7/12 भाग तो एओबी नहीं ले लिया, एओबी नहीं ले लिया, तो लाभ का हिस्सा कितना बचा, शेष लाभ कितना बचा। तो आपको टाइम एंड वर्क यदि थोड़ा सा रिवीजन है तो आप ये घटा दोगे, 12 में से 7 गए 5/12, घटाओगे नहीं घटाओगे, 12 में 7 गए 5/12, शेष भाग बचा 5/12, और ये किसे मिला होगा, सी को मिला होगा। ये किसे मिला होगा, सी को मिला होगा। तो आप कहोगे भैया सी को मिला 5/12 भाग, और क्वेश्चन ने बोला है सी को मिला है 5,000 रुपए। आपके अकॉर्डिंग तो 5/12 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो 5,000 है। तो देखो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 5 एकम 5, और 12 की इधर गुणा कर दो तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 12,000। कितना आएगा, 12,000। ये तो आ गया टोटल लाभ, आंसर नहीं है, ये तो है कुल लाभ। क्योंकि 1 यूनिट आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा हो, टोटल काम कितना माना जाता है, 1। अगर कुल लाभ पूछता तो आंसर 12,000। क्वेश्चन ने कहा है तब ए को लाभ कितने रुपए मिलेगा, तो टोटल 12,000 रुपए है, तो ए को कितना मिलेगा, ए को मिलता है कुल लाभ का 1/3 भाग, ये ना ए को 1/3 भाग, तो 3 चौक 12, तो ए को मिलेंगे दोस्तों 4,000 रुपए। ए को कितने मिलेंगे, अरे भाई साहब इतना क्यों याद कर रहे हो, आपने कहा था नीचे वाले से मतलब नहीं रखना, तो नीचे वाले से मतलब तभी तो नहीं रखना जब अनुपात हो, तभी तो मतलब नहीं रखना। लेकिन यहां तो एक बात बताओ, ये इसे इतना भाग मिला, इसे इतना भाग मिला, कुल मिला के तो इतना भाग मिल गया ना। थोड़ा सा टाइम एंड वर्क का रिवीजन किया है नहीं किया है भाई, ऐसे ही बनाए थे। बाकी एक दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं, आप एक दूसरे तरीके से बना सकते हो। बाकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कभी सोचो कि कोई शॉर्ट ट्रिक आएगी। हटा दें इसे। हाँ एक दूसरा देखो, दूसरा मैंने आपको हर क्वेश्चन में ज्यादा तक ये बताया कि जब भी 1/3 भाग 1/4 भाग ऐसा हो तो आप क्या करो, नीचे वाली संख्या उठा लो, 3 है या 4 है, 3 4 का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, 12। तो हम मान लेंगे कि माना कुल लाभ जो है, ये हम मानेंगे कि माना कुल लाभ जो है 3 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 12, 12 रुपए है या 12 यूनिट है, जैसे आप मानना चाहो ऐसे मान लो। क्लियर है? तो देखो ए को कितना मिलेगा, ए को मिलता है 1/3 भाग, तो इसका 1/3, 3 चौक 12। बी को कितना मिलेगा, बी को मिलता है कुल लाभ का 1/4, इसका 1/4 निकालो, 4 तिया। क्लियर है? भाई कुल लाभ हमने क्या माना, हमने माना नीचे 3 है या 4 है, 3 और 4 का एलसीएम ले लिया 12।
तो ए को कुल लाभ का 1/3 मिलता है, तो इसका यदि 1/3 निकालूंगा तो 3 चौक 12, इसका मतलब ए को मिल जाएगा कितना, 4 यूनिट। बी को कुल लाभ का 1/4, इसका 1/4 निकालोगे तो 4 तिया 12। अब एक बार बताओ, टोटल आपके पास 12 रुपए थे, जिसमें से 4 रुपए ले लिए ए ने, 3 रुपए ले लिए बी ने, बचे कितने भाई, 4 और 3 7 हो गए, 12 में 7 के बचे कितने, 5। तो इसका मतलब है कि सी को कितना मिला होगा, 5 यूनिट। सी को कितना मिला होगा पक्का, और सी का मान दिया है कि सी को 5,000 रुपए मिलते हैं, तो 5 यूनिट का मतलब है 5,000, तो 1 यूनिट का मतलब हो जाएगा 1,000। क्वेश्चन ने बोला ए को कितना मिला, 4 यूनिट मिलते हैं, 1 यूनिट का मान 1,000, तो 4 यूनिट का मान 4,000। यदि कहता बी को कितना मिला, तो 1 यूनिट का मान 1,000, तो 3 यूनिट का मान 3,000। यदि कहता कुल लाभ कितना है, तो कहते 1 यूनिट का मान 1,000, तो 12 यूनिट का मान 12,000 हो जाएगा भाई। पीएनजी मतलब ये वाली पीडीएफ को कहते हैं पीएनजी, क्या पीएनजी इस वाली पीडीएफ को कहते हैं, ये जो होती है। मुझे पता ना तुम पीएनजी कौन सा बोल रहे हो, मतलब कि पीएनजी मिल जाएगी शायद, पीएनजी आप इस वाली पीडीएफ का नाम दे रहे हैं। क्योंकि इतने ज्यादा वर्ड जो ना मुझे आते हैं ना इंग्लिश में, वो तो थोड़े बहुत फेसबुक वगैरह पे देख लें तो वहां से दिख जा। अब फेसबुक पे तो आधे से ज्यादा ऐसे आते हैं कि मेरी आईडी किसने हैक कर ली है, कोई पैसा मांगे तो बिल्कुल मत दे दियो, ऐसे खूब मैसेज आजकल चल रहे हैं, है ना। ये कहते हैं कोई पैसा मांगे बिल्कुल मत दे दियो। अगर भैया किसी दोस्त पे अगर तुम्हारा फोटो दिखा के तुम खुद भी पैसा मांग लेगो तब भी ना देने का, फेक आईडी दिखा के तो बाद की बात है, तुम खुद भी मांगोगे तब भी नु कह देगा यहीं आकर ले जा पैसे। हो गया भी। चलो नेक्स्ट बिल्कुल इसी के जैसा क्वेश्चन मुझे फटाफट बता दो, ये आ गया। बताइए कल जो है, कल इसे बहुत हद तक हम खत्म करेंगे कि कल जो है, कल हम इनकम और एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन करेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, अच्छे से अच्छा लेवल भी आ जाता है कभी कभी उसमें। और एक हम करेंगे कल जो है सिक्के वाले क्वेश्चन। कल लगभग ये आधे से ज्यादा खत्म हो जाएगा, और हो सकता है कल ही खत्म कर दूं कंप्लीट को भी, क्योंकि इसका आधा भाग मैंने एलिगेशन के लिए बचा के रखा है जान पूछ के। बताओ इसे फटाफट। ओके विमल भाई, कोशिश करेंगे इसे डालने की, ठीक है। स्टूडेंट को भी बनवा लेंगे इसकी, इसकी स्टूडेंट को भी बनवा के डाल देंगे, ठीक है। लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 70% है, तो अनुमानित लाभ कितना होगा। सीधा कर ले भी, लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 70% है, बिक्री मूल्य 100 है तो यहाँ 70 होगा, तो लाभ कितने का है देख, 30 का लाभ है 70 रुपए गुणा 100। भाई यही तो 30 का लाभ हुआ 70 रुपए गुणा 100, ठीक है भाई। जो क्वेश्चन लिख रहा है यही तो आएगा। 300 को 7 से भाग दे लिए बस, और कुछ नहीं करना तुझे। चलो इस पर हो, कोई राशि एबीसी में बांटी जाती है, एक कुल राशि का 3/16, एलसीएम लेकर कर लूं शुरू में ही। देखो एक कुल राशि का 3/16 भाग, यहां नीचे है 16, और बी कुल राशि का 1/4, तो 4 और 16 का एलसीएम ले लो। कहने का मतलब है एक ऐसी संख्या मान लो जो 16 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए, तो क्यों ना एलसीएम को 16 ही मान लूं, क्योंकि 16 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा। हमने माना कि माना कुल लाभ, हमने माना कि माना कुल लाभ जो है वो 16 यूनिट है, ये माना है। तो ए को कितना हिस्सा मिलेगा, ए को मिलता है इसका 3/16। देखो इसका 3/16 निकालूंगा तो 16 ही कम 16, वो कितना आ जाएगा 3। ऐसी बी को कितना हिस्सा मिलेगा, तो क्वेश्चन ने कहा है बी को कुल राशि का 1/4, इसका 1/4 निकालोगे तो 4 चौक 16, ये मिल गया बी को। अब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है पक्का। ऐसी अगर बात करता हूं सी की, तो अब बस मुझे बता दो, सी का मुझे कहीं से कहीं तक पता नहीं है, लेकिन जब आपने कुल जो है कुल लाभ वो 16 माना है, उसमें से 3 रुपए ए को दे दिए, 4 रुपए बी को दे दिए, 3 और 4 7 रुपए तो आप दे चुके हो। 16 में से 7 रुपए आप दे चुके हो, तो बचे कितने हैं 9, बचे कितने 9, बचे हैं 9, तो सी को मिला 9 यूनिट। और इस 9 यूनिट का मान क्वेश्चन में दिया है कि सी को 81 रुपए प्राप्त होते हैं। यहां लाभ ना मान के राशि मान लेना, क्योंकि यहां लाभ की बात ना है राशि की बात है।
तो सी का मान दिया है 9 यूनिट का मान दिया है 81, तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 9 × 81। कहा है बी को प्राप्त राशि, तो बी को कितनी राशि प्राप्त होगी 4, 1 यूनिट का मान 9, तो 4 यूनिट का मान 9 चौक 36 हो जाएगा सभी का, बिल्कुल सभी का ठीक है। कासिम, विमल, मोहम्मद, दानिश, पिंकू, नेहा, दानिश अली, मान, विमल, सबका एकदम ठीक आंसर है। तो बाकी बात दोस्तों इसमें कल करेंगे, समय हो चुका है, कल इसे बिल्कुल निपटाने की कोशिश करेंगे। जिन्होंने भी इसकी कल की क्लास नहीं ली है वो एक बात देख लेना, क्योंकि ऑनलाइन में दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो क्लास आपकी छूट गई ना उन्हें लेना बहुत कड़ा काम है, क्योंकि मन को बहुत बहला के पढ़ना पड़ता है ऑनलाइन में। ऑफलाइन में तो फिर भी है किसी कॉपी लेकर उतार लेंगे, समझ लेंगे। चलिए थैंक यू, बाकी बात कल करते हैं।